हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिर हम जो है 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी जो है पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को आज हम जो है एक नए तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, जिसके बेसिस पे हम आंसर को जल्दी फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, आपको हर चीज़ क्लियर बेसिक तरीके से समझ में आएगी। क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हर क्वेश्चन में आपको जो है पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक कार जो है 1,35,000 में खरीदी। उसकी मरम्मत पर 25,000 खर्च कर दिए। यदि उसे 10% की हानि हुई तो उसे कितनी कीमत में कार को बेचा, ये हमें बताना है। देखो, पहले तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, तभी आप बता पाओगे कि आपको करना क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ से देखो, कार है, एक आदमी है, 1,35,000 की जो है उसने कार को खरीद लिया। ठीक है, मरम्मत करवाई, 25,000 रुपये और लग गए। तो टोटल उसका खर्चा कितना हुआ? टोटल खर्चा कितना हुआ भाई? 1,35,000 ये तो है। ठीक है, 25,000 रुपये और लगा दिए वो बेचारे ने। तो यहाँ से हो गया उसके बाद, मतलब कि 1,60,000 रुपये जो है उसके, मतलब उसकी टोटल जो है लग गए हैं। ठीक है, कार को खरीदने में। फिर क्या करा, 10% की हानि हुई तो बताओ कार को उसने कितनी कीमत पर बेचा। ठीक है, कितनी कीमत पर बेचा, 10% की हानि हो तो डायरेक्ट करो आप यार। 16 मतलब 1,000, सॉरी 1,60,000 है ना आपके पास। तो यहाँ पे आप देखो क्या कह रहा है, 10% की हानि हुई, इस पर ही आप जो है 10% हानि निकाल दो। आप ऐसा मत करो कि आप जो है पहले इसको अलग से 10% निकालो, फिर से यहाँ इसको 1,60,000 में से माइनस करो। तो ये सब आप जो है ना करके आप जो है डायरेक्टली क्या करो, आप यहीं से मतलब कि 10% हानि का मतलब आप समझते हो क्या होता है? मतलब कि 100 में से अगर हम 10 को माइनस कर रहे हैं, आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि हमने 100 में से 10 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें होती है हानि, क्योंकि हम जो है हर चीज़ को, परसेंट का मतलब सब जानते होंगे, हम जो है हर चीज़ को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम मानते हैं परसेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, 10% हानि का मतलब हम जो है 100 में से हम जो है 10 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझना है। 10% हानि हुई तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कार को उसने कितने में बेचा होगा। ये 1,60,000 था। ठीक है, गुणा कर दो 90% की, मतलब कि जब पहली बात तो देखो, आप इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको फिर दोबारा से समझा रही हूँ। पहले भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन पर वीडियो बनाई है, आप चाहे तो फुल वीडियो है मेरी, उस पर मैं आप समझ सकते हो क्यों हम जो है 90% या फिर 90/100, 110% मतलब क्यों करते हैं। ठीक है, देखो पहली तो बात, यहाँ पे जो है 10% की हानि होती है। जब 10% की हानि हुई है तो 100 में से हम जो 10 को माइनस कर दिया तो हो गया हमारे पास कितना, 90। ठीक है, देखो ऐसा क्यों किया। ठीक है, डायरेक्टली, जिससे कि कई बार क्या होता है ना, कन्फ्यूजन इतना होता है एग्ज़ाम में तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसको जब आप ध्यान से समझोगे तब आप जो है विदाउट कन्फ्यूजन सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा ये हो जाएगा हमारे पास 16 निम्मा 144, और कितने ज़ीरो हमारे पास है, हाँ जी 3 ज़ीरो हमारे पास है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। देखो 10% हानि को हम जो है समझ लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे हमने, देखो हमारे पास कितना निकला था, चलो कुछ भी मूल्य है, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 20 रुपीज़ है, 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि का मतलब ये है, हम क्या कर रहे हैं 90/100 करेंगे। हानि होने के बाद जो मूल्य होगा वो ये होगा। ठीक है, हानि कितनी की होती है, ये क्या है, ये है हमारे पास हानि, ये हमारे पास हानि है, ये हमारे पास क्या है, हानि होने के बाद जो मूल्य है ये हमारे पास वो है। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्टली हम यही करते हैं, हानि होने के बाद जो बचता है। ठीक है, तो हमने वही किया, 20 में से हमने क्या किया, 90/100 कर दिया। अब देखो 20 ऊपर क्या है, नीचे क्या है, 100, ऊपर है हमारे पास 90। 100 में से मतलब तो कम वैल्यू है, तो मतलब कि इसकी जो वैल्यू आएगी ये इसको घटा देगी, कम कर देगी। अगर 100 से ऊपर, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होता, कुछ भी होता। ठीक है, 120 या 140 कुछ भी अगर ऊपर होता। ठीक है, और नीचे हमारे पास कम वैल्यू होती है, जब हम इसको भाग करते हैं तो 1 से बड़ी वैल्यू आती है, समझे आप। 1 से जो बड़ी वैल्यू आती है हम गुणा करते हैं, तो हम इसमें गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बड़ा बन जाता है गुणा करने के बाद। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो 100 में से हम जो है ऊपर कम है, तो मतलब 1 से छोटी वैल्यू आएगी, तो जो है इसको घटा देगी। घटा होने के बाद हमारे पास क्या मूल्य बचेगा, हानि होने के बाद वही हमें पता चलता है कि कितना हमारे पास जो है हानि होने के बाद मूल्य बचता है। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्टेशन से गुजरती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के सामने से गुजरने में उसे कितना समय लगेगा? तो समय की बात कर रहा है। पहले तो आपको ध्यान से समझना है कि घटना क्या है। समय पूछ रहा है। समय क्या होता है? टी का मतलब दूरी बटे चाल, ठीक है। डी बटे एस होता है। अब देखो रेलगाड़ी है 120 मीटर लंबी है, ठीक है। 120 मीटर लंबी है, या तो आप 120 मीटर को, यहाँ पे क्या है देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे क्या है मीटर है, या तो आप मीटर को किलोमीटर में बना लो, वो आपकी चॉइस है। या फिर आप किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसको आप क्या करो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो ही हम जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है 120 है, ठीक है। जो स्पीड है वो क्या है हमारे पास 54 है, ठीक है। देखो जब हमें क्या करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मतलब कि छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसका लॉजिक क्या है, या तो हम गुणा करते हैं 5/18 से, ठीक है, या फिर हम गुणा करते हैं 18/5 से। क्यों करते हैं ऐसा, पहले तो ये समझ लेते हैं। जब हमें बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, बड़ी क्या होती है किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड से अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहे हैं तो हम जो है 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। और अगर हमें छोटी वैल्यू बनानी हो, छोटी, ठीक है, तो हम जो है 5/18 से गुणा करते हैं। अब हमें क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा का क्या बनाना है, मीटर पर सेकंड बनाना है, जिससे कि हमारा मीटर से मीटर कट जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छोटी के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे बस करना है इसको सॉल्व। 18 थिया 54, ठीक है, 3×5 = 15, 1 मिनट क्या होता है हमारे पास 120/15, ये हो जाएगा हमारे पास 15, ठीक है। 15 से 101 काटेंगे तो 15×8 = 120, मतलब कि 8 सेकंड लगेंगे, क्योंकि मीटर से मीटर कट चुका है, सेकंड बचेगा तो 8 सेकंड लगेंगे, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के सामने से गुजरने में उसे कितना समय लगेगा? जब भाई एक पहली तो बात आप इतना भी समझो, जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है और एक रेलगाड़ी गुजरती है, ठीक है, व्यक्ति उसके सामने क्या होता है, एक बिंदु मात्र होता है, ठीक है। तो जितना वो समय इसको पार करने में लगाएगी, पार कब कर पाएगी, जब वो जितनी वो दूरी इतनी आगे निकल चुकी होगी तभी तो उसको पार कर पाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं होगा, यहाँ पे जो है उसकी जो समय होगा किसी बिंदु को तय करने में, मतलब कि किसी व्यक्ति को तय करने में, वही हमारे पास क्या होगा, हमें फाइन करना है, ठीक है। तो 8 सेकंड निकल गए हैं उस व्यक्ति को सामने से गुजरने में, ठीक है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, किसी परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है। 34% कितने हुए, गणित में फेल हो गए, 13% दोनों विषयों में फेल हो गए, और 784 जो है उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हो गए। तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी, ये हमें बता लेनी है, ठीक है। देखो पहले तो आप उल्टा सोच, चलो ये इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उल्टा चलना है, ध्यान से समझना है, तो ही आप जो है कर पाओगे और बता पाओगे करना क्या है। यहाँ पे देखो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी, ये तो हमें बतानी है, ठीक है। 784 है, दोनों विषयों में पास हुए, ये क्या है, पास हैं, ये 784 आपके क्या है, पास है, ठीक है, समझ गए आप। फिर क्या कह रहा है, 13 जो है दोनों विषयों में फेल हो गए, ठीक है। 34 जो है गणित में फेल हो गए, 77% जो है अंग्रेजी में पास हो गए। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से हम इसको आंसर को फाइंड करेंगे, आप जो है ये देखना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ इसमें आपको सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखो क्या होता है, आपको सिर्फ एक ही टोन में जो है इसको सॉल्व करना है, या तो पास में कर लो या फेल में कर लो, ठीक है। या तो पास में करोगे या फिर आप इसको फेल में कर डालोगे, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आपको करना किस में है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे देखो लास्ट में क्या दिया है, 784 जो है उम्मीदवार पास हुए, तो हम जो है इसको पास पे बना लेंगे। लेकिन हमारे पास देखो यहाँ पे जो दोनों होता है ना, दोनों वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अनुसार हमें जो है सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन को। 13% जो है दोनों विषयों में फेल हुए, तो हम जो है इसको फेल के अनुसार सॉल्व करेंगे कि अब देखो कैसे, ठीक है। फेल के अनुसार कैसे, ये जो 77 है ना, इसको भी आप फेल में बना लो। 77% उम्मीदवार, देखो हमारे पास क्या है, दो, हमारे पास इंग्लिश, ये है हमारे पास मैथ। 70 यहाँ पे जो है उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हो गए, मैंने क्या कहा, इसको आप फेल बना लो। पास, ये पास है, हमें इसका फेल बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि हमारे पास दोनों विषयों की बात कर दी है उसने, फेल की। क्या कह रही हूँ, आपको फिर दोबारा समझा रही हूँ, अगर वो दोनों विषय की बात जिसमें वो करता है उसी टोन में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम फेल बना लेते हैं इसका, ठीक है।
अब देखो 77% जो है पास हो गए बेचारे अंग्रेजी में, तो कितने रह गए फेल। भाई 100 में से 77 को माइनस कर देंगे तो ये फेल ही तो बच जाएंगे। तो हमारे पास कितने बच गए, 100 में से आप 77 को माइनस करोगे, ठीक है, 100 में से आप 77 को माइनस करो तो यहाँ पे हमारे पास 23% जो है फेल निकलते हैं। ये क्या है, फेल हैं। अब मैथ में क्या कह रहा है, मैथ में वो कह रहा है 34% हमारे पास क्या है, फेल हैं। पास के हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें फेल में इसको सोल्व करना है। पास का अगर आपसे निकालना हो तो आप 100 में से 34 को माइनस कर सकते हैं, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कितने निकले, 23। ये क्या है, फेल हैं। गणित में कितने हैं, 34 फेल हैं। ये क्या है, इंग्लिश है। ये क्या है, मैथ है, ठीक है। ये भी फेल, ये भी फेल, और फिर क्या कह रहा है, 13% दोनों में फेल हो गए, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो आप, इस फेल को इस फेल को जोड़ो, जो टोटल हमारे पास फेल निकले थे ना इसको कर डालो माइनस। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे कि कितने जो उम्मीदवार थे वो कितने फेल हुए थे, उनकी संख्या आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है जो कॉमन था, ठीक है। ये आपको समझना है, हर क्वेश्चन में करना है जैसे मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना हमारे पास बचता है, ये हमारे पास 7 और इधर से 57 माइनस 13, हाँ जी, तो ये हमारे पास है 44 निकल जाता है। 44 निकल गया। अब देखो क्या कह रहा है, 44%। तो यहाँ से हमारे पास, मैंने आपको क्या बोला, ये जो है हमारे पास फेल 44% हमारे पास जो लोग हैं वो फेल हो चुके हैं। समझ में आ गया आप, ये हमारे पास फेल ही तो निकालना था हमने, ये क्या है, फेल है, ठीक है। अब देखो लेकिन वो कह क्या रहा है, 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए, पास हुए, ठीक है। ये इतने परसेंट लोग तो हमारे पास फेल हो चुके हैं। पास होने वाले कितने होंगे, 100 में से हम जो है अगर मैं 44 को माइनस कर दूं तो मुझे पास होने वाले लोगों का पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, हाँ जी, ये होगा 56% हमारे पास क्या है, पास होंगे। ये क्या है, परसेंट हैं, ठीक है। 44% तो फेल हो चुके हैं, 56% पास हो चुके हैं। और ये 56% कितने हैं, 56% है 784, ठीक है। जब सब 56% 784 है, हाँ जी, 56% 784 है तो 100% कितना होगा, 100% का मतलब टोटल हम वैल्यू को बता रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो, उम्मीदवार की कुल संख्या मतलब को 100% ही तो हम बताते हैं, ठीक है। कुल संख्या का मतलब 100%, 56% तो 784 होता है, 100% कितना होगा, इसको कर दो नीचे, ठीक है, गुना कर दो 100 की, करना है आपको बस सॉल्व, आपका आंसर आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो ये कटेगा, हाँ जी, 14 बार ये जो है कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना निकलेगा, 1400 जो है हमारे पास टोटल उम्मीदवार थे, हाँ जी, दोनों सॉरी 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए थे। उम्मीदवारों की जो कुल संख्या है वो 1400 थी, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, सुभाष है 50 पृष्ठों की नकल करता है 10 घंटे में, ठीक है। सुभाष और प्रकाश, हमें दो लोग आ गए हैं, 300 पृष्ठों की नकल 40 घंटे में कर सकते हैं। प्रकाश की बात कर रहा है, प्रकाश पृष्ठों की नकल कितने समय में कर सकता है, ये हमें फाइंड करना है, हाँ जी। देखो पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है ध्यान से, क्या कह रहा है, देखो प्रकाश यहाँ पे क्या है, 30 पृष्ठों की नकल कितने समय में करेगा, इसकी हमें बात कर लेनी है। यहाँ पे देखो प्रकाश क्या कर रहा है, 30 पृष्ठों की नकल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे सुभाष है 50 पृष्ठों की बात कर रहा है। तो हम जो ये 50 पृष्ठ है ना, इसको हम जो 30 पृष्ठों की बात कर लेते हैं। ये सुभाष है क्या कर रहा है, 50 पृष्ठ जो है, हाँ जी, 10 घंटे में कर सकता है, नकल कर लेनी है उसको 50 पृष्ठों की। तो 30 पृष्ठों की कितने देरों में, मतलब सॉरी कितने घंटे में कर पाएगा, ये हमें क्या होगा नहीं पता चलेगा कैसे। ये देखो 10 है, 10/50 गुणा 30, 5 5 दूनी 10 मतलब कि 6 निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। 50 पृष्ठों की नकल तो वो 10 घंटे में करता है, 30 पृष्ठों की नकल वो जो है 6 घंटे में करता है। क्यों निकाल रहे हैं हम 30 की, वो हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रकाश है वो 30 पृष्ठों की नकल कितने समय में करता है हम उसका पता लगा सकें, ठीक है। इसलिए हम 50 को, सुभाष को भी हम 30 पृष्ठों के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है सुभाष और प्रकाश जो है दो लोग हैं, यहाँ पे जो है दोनों आ गए हैं, हाँ जी, 300 पृष्ठों की नकल वो करते हैं कितने में, 40 घंटे में वो करते हैं। तो 30 पृष्ठों के कितने में करेंगे, हाँ जी, 30 पृष्ठों की करेंगे, ये वो कर लाएंगे 30 पृष्ठों की 40/300
गुणा 30, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 12 घंटे में वो कर लेंगे। तो सुभाष और प्रकाश, ठीक है, 12 घंटे में काम करते हैं कोई, ठीक है, और सुभाष क्या करता है 6 घंटे में कोई काम करता है। सुभाष क्या कर रहा है, कोई काम मतलब 6 घंटे में कर रहा है। सुभाष और प्रकाश दो हैं, ये क्या कर रहे हैं 12 घंटे में कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या हमें बताना है कि कितने में करेगा, ठीक है, क्योंकि 30 का मैटर तो हमने सॉल्व कर लिया, तो 30 से आपको कोई फर्क नहीं यहाँ पे पड़ना चाहिए। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 और 12 का 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6 दूनी, इस 6 से इस 12 को डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1, ठीक है, माइनस करेंगे 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। यहाँ पे को जो है 12 को डिवाइड कर देना है, तो हमें प्रकाश की यहाँ पे कितने घंटे लेगा वो हमें पता चल जाएगा। तो प्रकाश का हमें पता चल जाएगा, ठीक है, 12/1, मतलब कि 12 घंटे लगेंगे प्रकाश को, ठीक है, 30 पृष्ठों की नकल करने में। तो उम्मीद करूँगी आपको ये भी जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हाँ जी, क्या कह रहा है, वृत्त है, वृत्त को आप सभी को जानते हैं क्या होता है, ये रहा वृत्त, व्यास ये रहा व्यास, क्या कह रहा है 75% बढ़ाना है। परिमाप की बात कर रही है, परिमाप क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। अगर वो व्यास की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, त्रिज्या की बात कर रहा है। आपको इतना समझना है, जिस तरीके से त्रिज्या बढ़ेगी उसी तरीके से हमें उसका व्यास भी बढ़ता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 75% बढ़ाई, जब उसने वो त्रिज्या जो है 75% बढ़ा दी, ठीक है, तो परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भाई ये पूरा परिमाप ही तो है भाई, अगर आर में वो 75% की वृद्धि कर रहा है तो परिमाप में भी तो 75% की वृद्धि होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 2π है, ठीक है, जितना प्रतिशत वो बढ़ा रहा है व्यास को, मतलब कि त्रिज्या को, तो उसी अनुसार से यहाँ पे जो है उसका परिमाप भी बढ़ता है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो स्क्वायर की बात करता, क्या होता है हमारे पास πr² होता है, और वो यहाँ पे 75% की बढ़त करता है व्यास में, मतलब कि त्रिज्या में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो उसका क्षेत्रफल होगा उसमें कितने की बढ़त होगी, तो यहाँ पे वो अलग तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 2r होगी, यहाँ पे क्या है एक आर, एक आर, और दूसरी क्या है दूसरी आर, मतलब कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं πr×r इसको समझ रहे हैं। ये होता है बढ़त के लिए हम किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। और इन दोनों आर का एक फॉर्मेट क्या होता है, जब जानते हैं देखो r1+r2+r1r2 डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारे पास, ये 100 का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सभी को पता होता है। तो इसको आपको जो है सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 75% रखेंगे, यहाँ पे 75%, और यहाँ पे भी दोनों जगह 75% रखने के बाद जो वैल्यू आएगी तब जो है उतना उसका जो है क्या होगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है। जितना यहाँ पे जो वैल्यू आई इतना उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। ये सिर्फ होता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, लेकिन परिमाप में आपको सिर्फ एक ही आर होती है, मतलब कि व्यास आपका क्या होता है एक ही होता है, 2πr होता है, यहाँ पे सिर्फ एक आर होती है, मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है। तो जितना व्यास बढ़ता है, मतलब जिस तरीके से त्रिज्या बढ़ती है उसी तरीके से उसका परिमाप बढ़ता है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा 75% जो है उसके परिमाप में वृद्धि होगी। उम्मीद करूँगी आपको जो है ये भी क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।